जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5th November 2016। गुरु जी अगम अगोचर हैं, हम कभी भी उनका भेद नहीं जान सकते। कुछ सत्संग में जाने के बाद या कुछ अपने अनुभव होने के बाद ही हम कहना शुरू कर देते हैं कि हम गुरु जी को जानते हैं, उनकी बातें समझते हैं। गुरु जी की बातें समझ पाना इंसान क्या देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। यदि हम भगवान शिव के बारे में ज़रा सा भी जानते हैं तो इसका हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि उनकी लीला, उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। ऐसे भी हमारी सोच बहुत छोटी है, गुरु जी बहुत बहुत बड़े हैं, तभी तो वो आसानी से हमारी सोच को तथास्तु कह देते हैं। तभी तो हर संगत के साथ एक गुरु जी हैं। हर संगत अपनी सोच के हिसाब से ही गुरु जी का साथ पाती है। पहले बड़ी हैरानी होती थी जब किसी एक पहुँचे हुए संगत द्वारा दिया गया कोई निर्देश दूसरा संगत काट दिया करती थी। जब हमें पता है कि दोनों संगत का गुरु जी से सीधा कनेक्शन है, यानी जो संगत को बताया जा रहा है वो गुरु जी का ही बताया हुआ है, तो गुरु जी अपनी ही बात को झूठा या गलत क्यों कहेंगे। ऐसा एक दो बार ही हुआ तो ये सवाल भी समय के साथ दब गया। अभी हाल के सत्संग में अपने ऑडियो में ये बताया कि जो गुरुजी हमेशा उनके साथ होते हैं वो तो मदद करने आए हैं उनकी। मुख्य गुरुजी यानी वो बड़े मंदिर वाले तो विरले ही दर्शन देते हैं, पर वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनके आगमन से समूह में सोल्स रिहा हो जाती हैं। संगत को शायद समझने में मुश्किल आ रही होगी। जीवात्मा वाली किताब ने मेरी ये उलझन खत्म की थी, आपसे शेयर करती हूँ। वहाँ बताया गया था कि बहुत सारे स्तर होते हैं जिनमें आत्माएं अपने कर्मों के हिसाब से ही रहती हैं। जितनी ही पवित्र आत्मा होगी उतने ही ऊपर वाले लेवल पर होंगी। जैसे ही जीव जीवात्मा बनता है ऊपर के स्तर पर जाता है। ऊपर के स्तर का मतलब ही है कि हमारे कर्म एक लेवल से अच्छे हैं। ऊपर के स्तर पर भी अनेकों लेवल हैं। अब जो जीवात्मा इन जगहों पर हैं उन्हें दो तरह के काम करने होते हैं जिससे वो अपग्रेड होकर ऊपर के लेवल तक आ पाएं। एक तो उन्हें अपने कर्म काटने पड़ते हैं जो विभिन्न योनियों में बनाकर रखे हैं, जिनसे इन योनियों से भी मुक्ति मिल जाए। ऊपर के स्तर पर जीवात्मा के रूप में कर्म कटवाना बड़ा ही धीमा और मुश्किल प्रक्रिया है। दूसरा तरीका है धरती के बाशिंदों की मदद करना, जिससे उनके कर्म कट जाएं और वो आगे बढ़ पाएं। इस दौरान जीवात्मा को भी काफ़ी प्रगति मिलती है और वो भी आगे बढ़ते हैं। अब धरती का जैसा बंदा है, यानी उसकी सोल का जो लेवल है, उसी हिसाब से उसे गाइड करने के लिए ऊपर के लेवल से जीवात्मा को भेजा जाता है। हम संगत का लेवल पहले से ही थोड़ा ऊंचा है, तभी तो हम संगत बन पाए हैं। कुछ भी इत्तफाकन नहीं है। हमने जन्मों से जो कमाया है उसी के बल पर आज गुरुजी के पास आए हैं। हमें गाइड करने वाली सारी जीवात्मा बहुत ही ऊपर के स्तर की हैं, या यूँ कहें कि सभी वो जीवात्मा हैं जो युग परिवर्तन कर अगले युग को बनाने के लिए तैयार होंगे। इस लेवल पर जीवात्मा की आध्यात्मिक शक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो कोई भी रूप ले सकते हैं। हमारे गुरुजी तो प्रैक्टिकल देखते हैं। उन्हें पता है कि हम मानव इतने ज़्यादा डामाडोल होते रहते हैं कि सिर्फ हम गुरुजी को ही सुन सकते हैं, तो गुरुजी ने हर संगत के साथ अपनी ही शक्ल की जीवात्मा को लगा दिया है। अब संगत को हमेशा गुरुजी के साथ होने का एहसास होता है। सभी गुरुजी के रूप में गुरुजी ही हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपने कार्य के लिए ही इनको चुना है। सभी को दिशा निर्देश गुरुजी का ही मिलता है, गुरुजी के रूप वाले गुरुजी से। गुरुजी जो महाशिव हैं, उनका क्या रूप क्या आकार, वो तो निराकार हैं, अनादि शक्ति हैं जो ज्योत से आए हैं और ज्योत में ही हैं। उनका धरती पर आना भी उनकी मर्जी थी और जाना भी गुरुजी की इच्छा से ही है, बहाना कुछ भी बने। गुरुजी जो करने आए हैं धरा पर, उसके लिए उन्हें किसी भी सीमा से बाहर जाकर काम करना है। मानव शरीर की एक सीमा है, उसके आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हमारा शरीर नष्ट होता है और एक समय के बाद हमें इसे छोड़ना ही पड़ता है। गुरुजी हम इंसानों का कष्ट लिया करते अपने शरीर पर और पीछे अपने तप से उसे नष्ट किया करते। गुरुजी ने खुद बताया कि जितना तप उन्हें करना पड़ा है इस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, वो अपनी संगत को वैसा करने की ज़रूरत ही नहीं देंगे। लंगर, सत्संग, सेवा और सिमरन जैसे आसान तरीके से वो हमें उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहाँ की कल्पना भी हम नहीं कर सकते।
हम संगत की सोच क्या है गुरुजी को मालूम है, संगत के सवाल क्या हैं सब गुरुजी को पता है, और इस कारण गुरुजी किसी न किसी संगत के द्वारा अपना जवाब मैसेज के रूप में देते रहते हैं। मेरे घर या मुझ पर गुरुजी की बहुत कृपा है। आए दिन ब्लेसिंग्स अलग अलग रूप में मिलती रहती हैं, फिर भी ये एक आम घर की तरह ही है जहाँ छोटे छोटे झगड़े पति पत्नी, माँ बेटा या माँ बेटी में होते रहते हैं। सुलह भी जल्दी हो जाती है, दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। सत्संग होता है जिनके लिए, वो भी यहाँ आते रहते हैं और मुक्त होते रहते हैं। फिर भी पूरा परिवार आज भी सोल या उनके मौजूद होने से इनकार करता रहता है। गुरुजी ने चुना ही है हमें एक आम इंसान के घर और उसके आध्यात्मिक यात्रा के विकास को दिखने के लिए ही। सब कुछ सामने है, फिर भी घर वाले अक्सर मुझे सोल या उनकी गतिविधियों को लेकर चिढ़ाते रहते हैं। जैसा कि हर घर में शायद होता होगा, लोग सोल्स और भूत को एक ही समझते हैं। इस कारण होता ये है कि जब भी सोल्स की बात होती है, उनके सामने हिंदी सिनेमा में दिखाए जाने वाले भूत का किरदार याद आ जाता होगा और फिर उन्हें सारा सत्संग अलग ही दृष्टिकोण में समझ आता होगा। एक दिन परेशान होकर मैंने कुछ वाक्य बोले, जैसे कि यदि पिछले साल गई मेरी सासू माँ भूत हैं तो फिर सोल्स को वो भूत समझें। यदि मेरे गुजरे हुए पापा भूत हैं तो सोल्स को भूत समझें। यदि हम सभी के सोल्स किस तरह से यहाँ से वहाँ जाते हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं तो गुरुजी को एक सोल समझकर सारे सत्संग को नए सिरे से सुने, तभी सब कुछ साफ समझ आएगा। आदि आदि। उन्हें समझ आया या नहीं पता नहीं। अभी भी बेटे और पति सोल्स की बातें इस तरह से करते हैं जैसे सोल्स मेरे दोस्त हों और मैं भी किसी दूसरी दुनिया की ही हूँ। जबकि सच ये है कि हम सभी हर वक्त सोल्स के साथ ही रहते हैं, बस हम देख नहीं पाते, हम महसूस नहीं कर पाते। हाँ, कोई कोई कर लेता है। गुरुजी कुछ संगत को दिखाते हैं ताकि सभी संगत को समझाया जा सके कि उन्हें क्या काम करना है, वरना हर सत्संग में सोल्स रिहा होती हैं। इनकी मुक्ति के बिना हमारे घरों में शांति आ ही नहीं सकती है। जब पिछले जाएंगे तभी तो नई खुशी लेकर आएंगे। हमारे घर वालों को यहाँ मौजूद सोल्स ने अपनी उपस्थिति दिखाने की बार बार कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ आने वाले भूत नहीं हैं, ये वो सोल्स हैं जो ज़रा से के लिए अटके रह गए हैं, या फिर वो जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर अपग्रेड होने के लिए गुरुजी के पास आते हैं। एक बार जैसे कि मैंने शेयर भी किया है, गुरुजी के चरणों के नीचे नया शीट डाला था, नया सोफ़ा आया था गुरुजी का और हम खुश हो रहे थे सेटिंग देखकर। और तब ये घटना हुई, वो शीट अपने आप ही पलट कर डाला हुआ मिला। कल सुबह भी एक घटना हुई जिसे पूरी तरह से तो समझ नहीं पाई हूँ, पर मुझे यही एहसास हो रहा है कि मेरे घर वालों को ही समझाने के लिए ये घटित हुआ है। सुबह लगभग बेटे को दूध देने गई तो मेरे पैरों के नीचे पानी बहता दिखा। हैरान हुई कि पानी कहाँ से आया बेडरूम में, पर याद आया कि लगभग सुबह 3:30 बजे के आसपास मेरे पानी की बोतल गिरने की आवाज़ आई थी, पर जितना पानी फैला वो 200 ml से बहुत ज़्यादा लग रहा था। सोते हुए पति और बेटे से मैंने पता किया कि क्या किसी ने पानी गिराया है। जवाब में ना था। सफाई कर दी और ये सोचकर शांत हो गई कि बोतल गिरकर ही खुल गई होगी, पर कुछ देर में मेरे पतिदेव बोतल लेकर आए और दिखाया कि वो तो बंद है और भरी हुई ही थी, कहीं कोई पानी उससे नहीं गिरा। पतिदेव को शायद कुछ अजीब सा लगा। फिर वे ऑफिस से जल्दी आते हैं, बॉक्स नुमा बेड हटाकर चेक करते हैं कि पानी का स्रोत कहाँ है। बेड के बीचों बीच में से पानी आया था। किसी स्रोत का कोई पता नहीं चला। शायद सोल्स ये समझाना चाहती हैं कि वो हमें डराना या हैरान परेशान करने नहीं आते। ये भूमि यानी हमारा घर या हर वो घर जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, सोल्स भी हमारे साथ साथ अपने अपग्रेडेशन के लिए जमा होती हैं। सभी तो हमारे अपने हैं, जो जीवित होते हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं। आज भी हम उन्हें वैसे ही आदर दें ताकि उनकी ब्लेसिंग से हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहे। ये मैसेज हर उस संगत या नॉन संगत के लिए है जो सोल्स और भूत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। भूत भी सोल्स होता है, पर सोल्स भूत हों ज़रूरी नहीं है। जो भूत हैं वो सत्संग सुनने नहीं आएंगे, वो संगत के माध्यम से लंगर करने नहीं आएंगे।
भूतों को मुक्ति से लेना देना नहीं है। यदि उनके कर्म अच्छे होते तो वो जीवात्मा संसार में पहुंच जाते, यहाँ नीचे नहीं अटके रहते लोगों को परेशान करने के लिए या अपनी अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुजी के सत्संग में वही आ सकता है जिसे गुरुजी बुलाना चाहें, चाहे हम संगत हों या गुजरे हुए लोग। जिसे मुक्त करना होता है या अपग्रेड करना होता है उसे कई बार सत्संग सुनना होता है। ऐसा नहीं है कि एक सत्संग में बैठे और फ्री हो गए। सोल्स भी तो हमारी तरह के शरीर से कर्म बनाकर या कटवा कर गई हैं। जो कर्म रह गए हैं उसके लिए ही तो सत्संग में आते हैं और जब गुरुजी की मेहर हो जाती है मुक्त हो जाते हैं। हमारे आसपास के लोग क्या समझते हैं जानने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने घर वालों को सही सही समझाना ज़रूरी है ताकि वो उल्टा पुल्टा बोलकर कर्म ना बना लें। हम अपनी कोशिश करें, गुरुजी तो सब देख ही रहे हैं, वही कृपा करेंगे। जय गुरुजी। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। जय गुरु जी। सभी संगत अपनी अपनी जगह बैठ जाए। फैन भी नहीं चले ना? फैन चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सुबह निधि आंटी आइए गुरु जी का शुक्राना करिए। निधि आंटी। और संगत आती रहे, जितनी संगत आती है उतना ज्यादा खुशी होती है कि गुरु जी को खुशी हो रही है। और इन सबका शुक्राना, बट इसके बाद याद आ रहा था कि मैं गुरु जी से कभी नहीं मांगती कि मुझे ये चीज चाहिए। मैं हमेशा दूसरों के लिए बोलती हूँ कि उसकी ये विश पूरी हो, अगर मुझे पता चलता है कोई दुखी है तो। बट गुरु जी मेरे मन की सारी बात 1 by 1 पूरी करते चले जाते हैं। और जो आखिरी चीज थी जो मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी, वो काम भी गुरुजी ने कल मेरा पूरा कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। आप इसी तरीके से सारी संगत पे अपनी कृपा बना के रखिए और सब पे कृपा बना के रखिए गुरुजी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आप गुरुजी से अगर दिल से कनेक्ट होंगे तो गुरुजी आपकी सारी विशेष पूरी करते हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।